हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू दादी माँ का नमस्कार। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। कल मैंने आपको कुछ फैमिली को लेकर बताया था कि फैमिली कैसी होनी चाहिए। फैमिली में प्यार होना चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फैमिली जैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर फैमिली अच्छी रहे तो आपके दिलो दिमाग में उसका इतना अच्छा असर पड़ता है, आप हर काम आसानी से करने लग जाते हो। मैं लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे को हमेशा परिवार का साथ मिला। परिवार जो है उसमें मेन जो है वो हस्बैंड है। हस्बैंड का साथ मुझे हमेशा मिला और उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया कि मैं उनको कहती थी कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो हमेशा वो कहते थे यस करो। तो मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। हालांकि घर 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 कोई सफ़र नहीं करने दिया मैंने, काम कुछ भी करो, लेकिन घर में जो है लेडीज़ को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की होती है। अगर हस्बैंड करो बोलने से भी हम घर का काम इग्नोर करके हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। पहले घर, सबसे पहले जो है घर है, पति है और बच्चे हैं। इनको मेंटेन करते हुए घर को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना है। घर पे पूरा ध्यान होना चाहिए, बच्चे का क्या कर रहे हैं और घर में सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। कभी भी किसी को इग्नोर मत करो। अगर सबको इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अपने आप को भी एक संतुष्टि नहीं मिलती है इसमें। तो परिवार अच्छा था मेरा, पति अच्छे थे और भी बच्चे भी, पति ने भी साथ दिया और बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। जैसे बेटे बड़े हो गए, उन्होंने भी हमेशा इनकरेज किया। तो आनंद है, स्वरूप है, हमारा सम्राट है, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि मम्मी ये करो, मम्मी ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, मम्मी यहाँ जाओ। तो ये सब इनकरेज है, तो उससे मेरे को और कुछ सीखने को मिला। उसके बाद बेटों के बाद बहुएं भी इतनी अच्छी आ गई और उन्होंने भी मैंने कल बताया सम्राट साची है, तो सम्राट साची ने भी घर को अच्छे से अपना प्यार दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने संभाली है और मेरे को भी हमेशा इनकरेज किया। एक बात मैं ज़्यादा अपनी फैमिली की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अंदर हजम नहीं होती, तो मैं सोचती हूँ आपके सामने मैं उसको व्यक्त करूँ। सम्राट हमारा छोटा बेटा है और साची हमारी छोटी बहू है। मैं और मेरे पति जब दिल्ली में थे तो मेरी रिटायरमेंट अभी नहीं हुई थी, तो कुछ टाइम था, तो उनका एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे थे, बात कर रहे थे, तो अचानक फ़ोन में घंटी बजी और मैंने देखा किसका फ़ोन है, तो वो सम्राट का फ़ोन था। बेंगलोर से उसने फ़ोन किया और दोनों ने मिलके बात की। सम्राट और हमारी छोटी बहू ईशा दोनों ने मिलके बात की कि मम्मी, हम आपसे एक, मम्मी और चाचा, आपको हम एक बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा पूछो क्या बात है बेटा, क्या चाहिए आपको? तो उसने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए मम्मी, आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम आपको ये पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी में आपने कुछ इच्छाएं की है, कुछ आकांक्षाएं की है और वो इच्छा आपकी बहुत इच्छा होने के बावजूद भी आपने उसको नहीं किया या कर नहीं पाए, तो हमें बता दीजिए, वो इच्छा हम आपकी पूरी करेंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये
आया कहाँ से उनके मन में, कहाँ से आया है उनके मन में। ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं था, ये अंदर मन में आया है, उसी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा छोटा बहू सम्राट और साची के लिए मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने दोनों के लिए इतनी बड़ी बात की कि मम्मी और चाचा आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, आप उसको हम पूरी करेंगे और आप हमें सिर्फ बता दीजिए। तो इनको भी इतना अच्छा लगा, कह रहे कि उन्होंने ऐसा कैसे सोचा। हाँ, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है लाइफ में। अगर बच्चे इतनी बात पूछ लें तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जीवन मेरा सार्थक हो गया। जिंदगी में इतनी बड़ी बात, चलो बेटा भी कहे तो कोई बात नहीं, बहू ने भी बोल दिया, तो हमने सोचा कि यस, हम बहुत ही, हमारा लाइफ जो है वो सक्सेसफुल लाइफ है। दोनों ने बहुत अच्छे से घर में सबको, बड़ों को रिस्पेक्ट देके है, प्यार से है, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया आज तक। यही बहुत है, घर के लिए यही बहुत है। तो इन सबका जो प्यार है, आनंद है, सुमिता है, और रवि और सुजाता के भी नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले वो बेटा बहू, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। उनकी एनकरेजमेंट से, आनंद और सुमिता की एनकरेजमेंट से, और भी स्वरूप है, सोनिया है। सोनिया का कल्चर बहुत अलग था, लेकिन उसने हमारे घर में आके कन्नड़ सीख लिया, हमारी भाषा सीखी और हमारे घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई। और उसके बाद सम्राट और ईशा, तो ये सारी बहुएं और बेटों ने मिलके भी मुझे सपोर्ट किया। तो परिवार यही है, इसी को परिवार कहते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अच्छी है, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमने कुछ, बहुत कुछ पाया है और खोया थोड़ा सा ही है। तो इनका सबका सपोर्ट मुझे था। चलिए, बेटियां भी मेरी थी 4, लेकिन दामाद कहाँ से आए? दामाद तो अलग जगह से आए। हमारा विनय कुमार शिंदे है, मल्लिकार्जुन तालीकोटी है, और रवि होंगल है, और प्रशांत बानावालीकर। ये चारों मेरे दामाद हैं। चारों दामादों को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी बेटियों को बहुत खुश रखा है। मेरी बेटियों को कुछ भी तकलीफ नहीं है, और तकलीफ थी तो भी उनको मैंने ऐसे ट्रेनिंग दी थी कि आपको हर तरह से सामना करके अपने लाइफ में खुश रहना है। तो उन्होंने वही किया। और चारों दामाद भी, उनका भी सपोर्ट मुझे मिला है। उन्होंने हमेशा मुझे काम में एनकरेजमेंट दी है। मम्मी ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो, मम्मी वहाँ जाओ। हमेशा हर काम में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हमारे पास आओ, यहाँ आके रहो, और कुछ चाहिए तो बोलो। मतलब हर तरह से हमें सब जगह से, बेटा बहू है या बेटियों को और दामादों की वजह से है, या फिर मेरा पति है और बच्चे हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपने परिवार को नमन करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ। लेकिन शालू खाली बैठने वाली नहीं थी, कुछ न कुछ काम करती ही रहती है। आज मैं आपको एक छोटा सा काम दिखाऊंगी। जब हमने सहकार नगर बेंगलोर में घर बनाया, तो हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले गए। तो जाने के बाद वहाँ मुझे खाली नहीं बैठा जा रहा था। किचन में बहुएं संभाल रही थी और खाली कितना बैठेंगे। तो हमारी जो बेडरूम की दीवार है, उसमें मैंने सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया। जो घर का काम चल रहा था, तो उसमें कुछ पेबल्स है, चूड़ियाँ है, कलर स्टोन है, तो वो सब बाहर पड़े हुए थे। सीमेंट है, कुछ भी सामान जो घर के लिए था, लकड़ियों के पीसेस है, तो उनको मैंने इकट्ठा करके
मैंने अपने बेडरूम में ये वाला काम किया। ये देखिए, ये दीवार पे मैंने बनाया है और मैं आपको दिखा रही हूँ बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष जो है, इसमें आप देख रहे हैं कलर कलर चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी कलर की कलर्स लगाए हैं, बुद्धा है। और ये जो बोधि वृक्ष है उसमें ये मेरे पति की साइड फेस है, ये जो साइड फेस है मेरे पति का है, और ये जो साइड फेस है वो मेरा है। हम दोनों ने मिलके इस बोधि वृक्ष को हमारे बेडरूम में बनाया और ये मेरा बहुत ही सुंदर काम हो गया है। हम दोनों इसमें मौजूद हैं और बहुत ही बेडरूम में जाने से बहुत अच्छा लगता है। ये वॉल म्यूरल पेंटिंग है और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आज इतना ही। चालू कुछ ना कुछ करती रहिए अपनी ज़िंदगी में, और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।